स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर और सभी 1 साल वाले ट्रेड जितने भी आईटीआई के हैं उनके लिए आज ये सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। और आपका जो निमी के क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पूरे फर्स्ट ईयर के जो अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन होते हैं वो सभी हम आपको टोटल 8 पार्ट में करवाएंगे, जिसका पार्ट 1 आज हम आपके लिए लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस चैनल पे। एंड पार्ट 1 आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बट कुछ क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लिटरेसी के होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएंगे, तो उनको हमने इंग्लिश में ही रखा, उन्हें हम आपको हिंदी में समझा देंगे। ये पार्ट 1 है। आपको डेली इसके 1 पार्ट या 2 पार्ट मिल जाएंगे और टोटल 8 पार्ट में हम आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पूरा खत्म कर देंगे। साथ ही वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की भी सीरीज हम इस पर शुरू करने जा रहे हैं चैनल पर। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती रहें। और ऐसे पीडीएफ और सारी वीडियोस की डिटेल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी आईटीआई जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दे दी है। आप आईटीआई किसी भी ट्रेड से कर रहे हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जिसका कि ट्रेड थ्योरी के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज है आपके नंबर गेन करने में। तो हमारा एम है कि आप 25 में पूरे 25 नंबर ले आएँ। एंड अगर आप ये सारे पार्ट देख लेते हैं तो आपको ये चीज़ करने से कोई रोक भी नहीं सकता है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन आपने आई थिंक हिट कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अ रिज्यूमे शुड बी, एक बायोडेटा होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज यानी संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए, फैंसी एंड कलरफुल यानी फैंसी और रंगीन होना चाहिए, हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, उसमें लंबी और विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, या हैविंग एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशन, जो परिवर्णी शब्द या संक्षिप्त नाम इस टाइप का उसमें कुछ होना चाहिए। तो ऐसा बायोडेटा आपका कैसा होना चाहिए या रिज्यूमे आपका कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए शॉर्ट और प्रिसाइज यानी संक्षिप्त और सटीक आपका बायोडेटा सीवी या रिज्यूमे होना चाहिए, तभी वो अट्रैक्ट करता है, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर हो जहाँ भी आप उसको सेंड कर रहे हो वहाँ के लिए। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। एंड आपका कोई भी सुझाव या सजेशन हो या वीडियो आपको कैसी लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़ आपको हम और बता दें, जैसा हमारी हर क्वेश्चन आंसर की वीडियो में होता है कि वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपके लिए रखते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। अगला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी कैरीड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड, नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण है वो कहलाता है। आप कोई जॉब करने जाएंगे, कोई नौकरी पे जाएंगे तो आपको कुछ एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आपको करना है। उसे क्या कहेंगे? सीबी, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिज्यूमे या प्रमोशन? तो उसे हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, कि आपको ये जॉब यहाँ पे करना है। सपोज करिए आप एक कोई सर्विस सेंटर ज्वाइन करते हैं या कोई भी एक कंपनी ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आपका काम है व्हीकल टेस्टिंग का या कुछ भी फिटर टेक्नीशियन का, तो आपको कुछ जॉब दिया जाएगा, वही चीज़ें आपको वहाँ करनी रहती हैं, उसी को कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन या ड्यूटी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? आपने कहीं पे पहले क्या किया? अप्लाई किया, ठीक है, आपने अप्लाई किया होगा, एप्लीकेशन लेटर या बायोडेटा अपना भेजा होगा। देन आपको इंटरव्यू कॉल आती है तो आप क्या करेंगे? अब इंटरव्यू में आप जाके अपीयर होंगे। तो ऑप्शन सी यानी अपीयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में उपस्थित होंगे आप जाके, या होना आपका अगला स्टेप होगा इंटरव्यू कॉल रिसीव करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखिए, चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, वाक्य के लिए उपयुक्त आपको WH वर्ड का चयन करना है। वाक्य क्या है? स्पेस है पहले, एनिमल डू यू लाइक, ठीक है, एनिमल मीन्स जानवर, डू यू लाइक मीन्स पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? आप किसी से पूछेंगे तो आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा की इंग्लिश क्या हो जाएगी? व्हिच। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे विच सही है, विच एनिमल डू यू लाइक, ठीक है, यहाँ भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे कोई करता है, दिए गए प्रश्न के लिए आपको सही उत्तर चुनना है। हाउ हैव यू बीन, ठीक है, हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं या कैसे हैं, ठीक है, पूछ रहा है आपसे। देन आप क्या कहेंगे रिप्लाई में? पहले आप बोलेंगे वेरी वेल यानी मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, एंड यू, आप कैसे हैं। आप रिवर्ट में ज़रूर उनसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं, ठीक है। अगला है थैंक यू एंड यू, तो थैंक यू इसमें नहीं बोलना है, सेम टू यू भी नहीं बोलना है, ऑन वैकेशन एंड यू मनी छुट्टी पर हूँ ये भी नहीं बोलना है। क्या बोलना है? वेरी वेल एंड यू, हम ठीक हैं या बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो, ये आप वहाँ पे बोलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न का आपको सही उत्तर चूज करना है। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, व्हेन मतलब कब, डिड द एक्सीडेंट हैपन मीन्स एक्सीडेंट यानी दुर्घटना कब हुई थी। डिड यहाँ पे है यानी पास्ट टेंस है आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पे इन द होटल यानी होटल में हुई, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जब ट्रैवल कर रहे थे तब हुई, ठीक है। एट 10:30 लास्ट नाइट ऑन द टेबल, यानी एक्सीडेंट कब हुआ था तो आप क्या बोलेंगे, एट 10:30 यानी रात के 10:30 बजे, ठीक है। क्या बोलेंगे आप, एट 10:30 लास्ट नाइट, कल रात के 10:30 बजे, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया का यहाँ पे आपको सही काल चुनना है। आई स्पेस म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। देखिए आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो मॉड्यूल वाइज है, तो जिसमें से आपका जो पहला मॉड्यूल है वो है इंग्लिश लिटरेसी, सेकेंड मॉड्यूल है आपका आईटी लिटरेसी, थर्ड मॉड्यूल है आपका कम्युनिकेशन स्किल। इसी के बेसिस पे हमने ये पार्ट वाइज क्वेश्चन भी तैयार किए हैं। मॉड्यूल वाइज ही क्वेश्चन रहेंगे, टोटल आपको 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से सारे पार्ट 8 या 9 पार्ट में आपका सारा हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो डेली आपको 2 पार्ट मिल जाएंगे लगभग। आप डेली चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा एक बार। अब यहाँ पे स्पेस आई स्पेस म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, आई ठीक है, मैं स्पेस है अभी म्यूजिक। अब म्यूजिक में क्या करता था, अभी आप यहाँ भूल जाइए, ऑप्शन मत देखिए। व्हेन आई वाज चाइल्ड जब मैं बच्चा था या छोटा था। लर्न आई एम लर्निंग, विल लर्न या लर्नड। अब आप बच्चे थे तब कोई चीज़ सीखे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, लर्नड, यानी आप सीख चुके थे। आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैंने म्यूजिक सीख लिया था जब मैं क्या था, छोटा था या जब मैं बच्चा था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो क्रिया है वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। अगला क्वेश्चन है, करिकुलम विटाe यानी सीबी इज आल्सो नोन एज, ठीक है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, अगर हम सीबी बोलते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, और रिज्यूमे या रिज्यूम बोलते हैं। आप जो इसको बोलते हो, ऑप्शन ए रिज्यूमे या सीवी या बायोडेटा, लगभग तीनों सेम चीज़ होती हैं, बस इनके थोड़े थोड़े मीनिंग्स और वो अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तुलनात्मक विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। अब यहाँ पे तुलनात्मक विशेषण आपको भरना होगा। योर पेंसिल यानी तुम्हारी पेंसिल या आपकी पेंसिल इज स्पेस देन माइन, शार्प। अब यहाँ देखिए तुलनात्मक है, जब तुलनात्मक आपको कोई चीज़ करना होता है तो उसमें आप जो वर्ब होती है उसमें ER या EST लगा देते हैं, ठीक। शार्प, शार्पर, ब्लंट या थिक, यानी तुम्हारी पेंसिल क्या है, मुझसे ज़्यादा शार्प, शार्पर। तो यहाँ पे शार्पर आएगा क्योंकि आपको तुलनात्मक नहीं कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाना है। तो क्या आएगा, योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, यानी हमसे ज़्यादा शार्प है इस समय आपकी पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। बी स्पेस टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे आपको फ्यूचर टेंस की कोई वर्ब भरनी है। बी मीन्स हम सब, ठीक है। स्पेस टू द जू यानी चिड़ियाघर जाएंगे। आफ्टर ब्रेकफास्ट, अब चिड़ियाघर आफ्टर ब्रेकफास्ट यानी ब्रेकफास्ट करने के बाद जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या आया, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर में टेंस में वर्ब क्या आएगी, बी विल गो, ठीक है। क्या होगी, बी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। हम ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के बाद जू यानी चिड़ियाघर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। सही शब्द से रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दे स्पेस गुड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ क्या हो गया, बहुवचन एक तरह का हो गया, ठीक है। तो वह क्या हो गया, अच्छे दोस्त हैं। तो क्या आएगा यहाँ, दे के साथ आर। यहाँ ध्यान दीजिए प्रेजेंट टेंस में जो होता है आपकी जो आई बी यू दे, ठीक है, इतनी चीज़ें होती हैं। आई के साथ आप क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। बी यू और दे के साथ क्या लगाते हैं, आप आर लगाते हैं। और ही सी इट के साथ क्या लगाते हैं, आप इज लगाते हैं, ठीक है। इज एम आर, यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब होती है जिसमें बी यू और दे के साथ आर लगता है, ही सी इट के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, ठीक है। तो क्या हो गया, दे आर गुड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। द ट्रेन स्पेस थ्रू द टनल। प्रोग्रेसिव टेंस ध्यान दीजिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जिसमें आपको वर्तमान में भी काम होने की मतलब जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, यानी अभी ट्रेन जो है टनल से पास कर रही है। कर रही है मतलब अभी प्रेजेंट में वो पास कर रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इज पासिंग।
पास्ट का मतलब पास कर चुकी है, हैड पास मतलब पास कर गई थी, वाज पासिंग मतलब पास कर रही थी, ठीक है। तो इज पासिंग मतलब क्या है, अभी प्रेजेंट में वो पास जस्ट कर रही है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उचित प्रश्नवाचक विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति आपको यहाँ पे करनी है। स्पेस आर यू गोइंग, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का कोई ले आना है। आप किसी से पूछेंगे आर यू गोइंग, जा रहे हो, तो क्या पूछोगे, व्हेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। व्हेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, विच मीन्स कौन सा या किसका, ठीक है। व्हाट मीन्स क्या। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन। उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आई मेड दिस केक, स्पेस माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। आई मेड दिस केक, मैंने ये केक बनाया, बाई माई सेल्फ यानी मैंने खुद से ये केक बनाया। तो आई के साथ क्या आएगा, माई सेल्फ आएगा, खुद के लिए केक बनाया या खुद से केक बनाया तो उसके लिए क्या आएगा, माई सेल्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए सी मेड दिस केक है, तो सी के साथ क्या आएगा, आई के साथ माई सेल्फ, तो सी के साथ क्या आएगा, हर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, ठीक है, इट के साथ इट सेल्फ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगती हैं प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया, सी मेड दिस केक हर सेल्फ, आई मेड दिस केक होगा माई सेल्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उचित कर्मवाचक सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सी हैज हर्ट माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। उसने हर्ट किया, तो किसे हर्ट किया, हर सेल्फ, ठीक है। ऑप्शन बी, सी के साथ क्या आ गया, हर सेल्फ, ठीक है। अगर होता ही हैज हर्ट तो आता हिम सेल्फ, ठीक है। आई हैड हर्ट आता या आई हैव हर्ट आता तो वहाँ पे आता माई सेल्फ, ठीक। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। द लिटिल गर्ल्स स्पेस आइज रिवील्ड हर मिसचीफ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अचबी, वीक, शॉर्ट साइटेड या ट्विंकलिंग। तो लिटिल गर्ल की ट्विंकलिंग आईज जो है वो रिवील करेंगी हर मिसचीफ यानी उसकी मिसचीफ को। ऑप्शन डी ट्विंकलिंग यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका निमी का ही क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस आपके निमी भारत स्किल के हैं जो कि आपके अभी तक के सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। माई हाउस इज स्पेस द थर्ड फ्लोर। मेरा घर है कहाँ पे, थर्ड फ्लोर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन। माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट प्रीपोजिशन होगा जो कि आप फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे। 19 नंबर है, फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। सही प्रश्न शब्द आपको यहाँ पे भरना है। स्पेस इज द स्पीकर एट द फंक्शन। व्हाट इज द स्पीकर एट द फंक्शन, व्हेन इज द स्पीकर एट द फंक्शन, व्हाई इज द स्पीकर एट द फंक्शन या हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तब भी आपको क्लियर हो जाएगा सही क्या होगा। तो राइट आंसर क्या है, हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन, मतलब स्पीकर में फंक्शन जो हो रहा है इसमें स्पीकर यानी वक्ता कौन है, तो कौन के लिए क्या आएगा, हु। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। निम्न स्तर की भाषा को और क्या कहा जाता है, सोर्स कोड, मिडिल वेयर, मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, मशीन लैंग्वेज। अब आ गई आपकी बारी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड, ठीक है, आफ्टर द वर्ड रोहन। अब ये सेंटेंस है, इसमें रोहन के बाद कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा वो आपको बताना है। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। रोहन, डेविड और राम क्या खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। तो रोहन के बाद क्या आएगा, कॉमा आएगा, पीरियड आएगा, स्लैश आएगा या हाइफन आएगा। क्या आएगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ए बी सी डी जो भी राइट आंसर है कमेंट कीजिएगा। एंड चैनल पे नए सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, अभी आपकी बारी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे तो लोगों तक इसकी रीच बढ़ेगी, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी एंड उन्हें भी इससे बेनिफिट मिलेगा। बाकी अपने कमेंट्स एंड सुझाव अगर कोई है तो ज़रूर हमें दे सकते हैं आप। अगला पार्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। टोटल पार्ट आपको हम विद इन वीक करवा देंगे, जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 25 आउट ऑफ 25 की तैयारी 100% अच्छी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।